हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 की फाइनल कटअप प्रिडिक्शन में आज हम करने वाले हैं गुवाहाटी जोन की प्रिडिक्शन, और यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं बेस्ड ऑन प्रो रेटेड मार्क्स पे। इससे पहले मैंने आपको कोलकाता और बेंगलोर का दे दिया है। प्लेलिस्ट बना होगा प्रो रेटेड एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो इजीली। धीरे धीरे मैं आपको सारे वीडियोस जो हैं अपलोड कर दूंगा बिफोर रिजल्ट। ठीक है, तो आप सभी कोई अपनी जोन से हो तो देख लेना, धीरे धीरे आपको सारी वीडियोस मिलने लगेगी। बस आप चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। बहुत जल्द आपको, जैसा मैंने कह रखा है कि मैथमेटिक्स और, ठीक है, मैथ्स और आपके यहाँ पर जीके की जो है क्लासेस जो है स्टार्ट होगी इस चैनल पे बहुत जल्द आपको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर एक मंथ का समय है, और नया जो आपका है 2025 एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो हमारा 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल से ज़्यादा जुड़िए। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पोस्ट तो पता ही है, इनकी क्या ही चर्चा करना। हम आ जाते हैं अपने फाइनल वैकेंसी चार्ट पे। ये हमारे पास फाइनल वैकेंसी है, और ये हमारे पास रैंक मित्रा का रॉ डेटा है। आपको पता है कि जो कट ऑफ आई है हमारी, ये वाली वो आई है आपकी प्रो रेटेड पे। अच्छा, किस किस पोस्ट के लिए कॉल आउट किया गया है, तो वो है आपके स्टेशन मास्टर, उसके बाद में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, एंड नेक्स्ट है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जैसा कि रेलवे कहती है कि हमारे पास जो है 8 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 271 बच्चे यहाँ पे स्टेशन मास्टर के। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 271 वो हो गए, 143 ये हो गए, और यहाँ पर 32 ये हो गए। तो आपको पता है कि ये साइको के लिए बुलाए जाएंगे स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर में साइको होना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 271 का अगर हम देखें 8 गुना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 और 56, 5, 21, 2168। ठीक है, और हमारे पास बुलाए कितने गए हैं कैंडिडेट, अगर आप देखोगे तो ये सीबेट के लिए यानी साइको के लिए बुलाया गया है। तो आप देख सकते हो साइको के लिए 3087 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, 3087 कैंडिडेट को, बट हमारे अकॉर्डिंग 8 गुना करने पे तो 2168 आ रहा था। उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर तो आपके पास 143 और 245, 175 वैकेंसी हो गई। 175 का अगर हम 8 गुना करें तो हमारे पास 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 60, 8 × 6 = 14, 1400 बच्चे होंगे। बट 1400 बच्चे नहीं बुला के यहाँ पे कितने बच्चे बुलाए गए हैं? 3715 बच्चे। ठीक है, 3715 बच्चे बुलाया गया है, किसके लिए? टाइपिंग के लिए। क्लियर है? अब देखो यहां से हम चीजें समझेंगे। पहले एक चीज तो समझो कि क्या है आपके पास यहाँ पर स्टेशन मास्टर की, यानी कि सबसे पहले देखो सीसीटीएस की जो कट ऑफ है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा गई थी गुवाहाटी में CBT 1 में। उसके बाद में स्टेशन मास्टर की सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर गई थी। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो जो स्टेशन मास्टर में जो बच्चे कॉल आउट किए गए हैं वो अल्टीमेटली आपको ये जो 2700 समथिंग वाली है ना, यानी सेकेंड लिस्ट जो है टाइपिंग वाली, इसमें ये इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब आप समझे, इसमें से जो हमारे पास ये जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी कट ऑफ क्या है, ज्यादा गई है। ठीक है, तो अब समझो कि सारे के सारे बच्चे जो हैं जो ये वाली कट ऑफ में होंगे वो डेफिनेटली इस कट ऑफ में होंगे ही होंगे। और उसके बाद में इसकी कट ऑफ थोड़ी सी उससे लो और उससे लो गई थी ये, यानी कि जो सीसीटीएस के लिए होगा। ठीक है, हाँ कहाँ गई, हाँ 74 वाला है ना ये, जो सीसीटीएस के लिए क्वालिफाई किया होगा वो सभी में होगा। ठीक है, जो स्टेशन मास्टर के लिए होगा इन सब में होगा, जो इसके लिए होगा इन सब में होगा। तो यानी कि आप ये समझ सकते हो जो सीबैट के लिए यानी साइको के लिए जो कॉल आउट किया गया है, आपके पास 3087 है ना, आई थिंक समथिंग जो भी है, ये सारे कैंडिडेट जो है कॉमन है आपके 3715 में। ठीक है, यहाँ से समझ में आया? अब देखो हमारे पास जो है वैकेंसी, हमने देखा कितनी वैकेंसीज हमारे अकॉर्डिंग आ रही थी जो साइको के लिए बुलाया जाना था। तो 271 वैकेंसी है। ठीक है, अब 271 वैकेंसी में हमारे पास बुलाया कितना गया है? 3087, यही बुलाया गया है। तो 3087 को अगर हम देखें
271 से तो लगभग 11 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, तो आपको ये राउंड फिगर में पकड़ लो कि 11 गुना बच्चे को बुलाया गया है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास कट ऑफ पे चलते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या गई है। तो देखो 2 NRF, सॉरी NFR। तो 2 NFR यानी कि स्टेशन मास्टर में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कि कट ऑफ हमारी कितनी गई है, 72.566। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे 120 में, ठीक है, 120 में अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास 72 पॉइंट समथिंग है ना, 72.5663 तो ये आती है 87.70, यानी कि आप यहां से समझ सकते हो ये 87 कट ऑफ गई है। ठीक है, किसकी, स्टेशन मास्टर की, साइको के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाली पोस्ट की, जो आपकी 4 NFR है, 4F यानी जूनियर अकाउंट वाला, ये वाला जहाँ पे आपकी 143 वैकेंसी है, इस वाले की हमारे पास कट ऑफ कितनी गई है। तो 120 का हमारे पास है 71.38 643। तो ये है हमारे पास 85.66। तो मैं इसको राउंड फिगर में ले लेता हूँ 86। ठीक है, ताकि समझने के लिए, इसका कितना गया है 72 समथिंग। तो ये समझो कि लगभग 87 ही है, 87 से थोड़ा, मतलब ये 87 पॉइंट समथिंग था, ये 87 ही होगा। ठीक है, ऐसे मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें 72 पॉइंट कितना गया है, 27139। तो 86.7। ठीक है, तो 86.7 यानी कि देखो ये 86 प्लस में इसको मानो तो यही है, यानी कि इन दोनों की जो कट ऑफ है वो आपको 86 प्लस में है। ठीक है, अब समझ में आया। अब आते हैं हम अपने यहाँ पर फिर से वैकेंसी पे। हमने आपको कहा कि साइको में जो है हमारे पास 11 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। तो 11 गिरिया कितना होता है, 121। उस पर 2 जीरो आ जाए, सॉरी 2 जीरो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 121 से तो 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1210, यही है ना। 1210 बच्चे जो हैं हमारा यूआर से, यूआर की कट ऑफ को क्लियर किए हैं सभी कैटेगरी मिला के। यानी कि इसकी जो कट ऑफ गई है ना, यानी कि 1210 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं वो यूआर की कट ऑफ पे, जो आपकी गई है 87। ठीक है, तो यानी कि यहां से एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि 1210 बच्चे ऐसे हैं इस लिस्ट में जिनका मार्क्स जो है 87 प्लस है, किसमें, 120 में। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम समझेंगे ये वाली। अब ये है कितना, यहाँ पर आपका 58 है। अच्छा, आपको मैंने कहा कि 58 है और ये वैकेंसी का 8 गुना अगर करते हो तो 1400 तक बच्चा आता है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉमन बच्चा इसमें ऑलरेडी होगा, 1400 तक तो आएगा ही आएगा, बट कॉमन होगा ना इसमें। तो कॉमन है तो इसको अगर आप निकाल लोगे 3700 को, यानी कि लगभग आप वही समझोगे ना कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है उसी का, मतलब 11 गुना ही समझ लो एग्जैक्टली, क्योंकि कॉमन इसमें मिक्स है। तो कितने मिक्स है क्या है ये तो आप एग्जैक्टली नहीं पता कर पाओगे। तो अगर हम यही रेशियो पकड़े कि 58 का हमारे पास 11 टाइम्स है, तो 58 का 11 टाइम्स, तो हमारे पास 638 आता है। ठीक है, 638, और प्लस में हमारे पास फिर कितना आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, प्लस में हमारे पास आता है ये 16, तो यहाँ पे आता है 176। 176। अब ये देखो ये 176 है, 176 प्लस 638, 814। 814 यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, 814 है। 814 यहाँ पे आप देख पाओ, तो 814 वाला जो बच्चा है वो हमें क्या मिल रहा था, 86 प्लस मिल रहा था। एक मिनट चेक कर लेने दो, 86 प्लस। ठीक है, 86 प्लस हमारे पास जो है यहाँ पर 814 बच्चा मिल रहा था जो युवा की कट ऑफ को क्लियर कर रहा था। ठीक है, तो इतने इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं युवा के कैटेगरी से। ठीक है, क्लियर है, माने यूआर वाले में जो आप काउंट करोगे ना ये वाला, तो ये वाला जो काउंट करोगे, यानी कि 814 पे आप देख पा रहे हो कि 86 प्लस है, और यहाँ पे आप देख पा रहे थे कितना था, 1210 जो आपको मिल रहे थे वो 87 प्लस, यानी कि इससे 400 ऊपर जा रहा है। ठीक है,
तो ये डेटा आपने देखा। अब देखो आपके पास सफिशियंट एक डेटा मिल चुका है, जो आप यहाँ पे देखोगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज और करूँ कि मेरे पास वैकेंसी कितनी है, 110 है ना। जस्ट एक मिनट काम मुझे करने दो। 110 प्लस में हमारे पास 58 प्लस में हमारे पास 16 ये है। और इसका 11 टाइम्स हम करेंगे तो 2024 आएगा। ठीक है, मैं एक बार रफली चेक कर लेता हूँ। 2024 आएगा हमारे पास ये। और अगर हम देखें तो 40 यहाँ पर है, 21 है और 3 24 यानी कि 64 है। ठीक है, 64 है, उसका अगर हम 11 मल्टीप्लाई करें तो 704 आएगा। मैं एक्चुअली कैलकुलेट करके देख रहा हूँ। यहाँ पे 20 है, एक 13 है तो 33 हो गया। ठीक है, तो 33 का हमारे पास आ जाएगा 363। ठीक है, 363 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें ओबीसी का तो 73 है, प्लस 39 है, प्लस 9 है, यानी कि 48 है, राइट। तो 73 प्लस 48, तो ये 1331 समथिंग आ जाएगा। फिर तो ये तो ज्यादा आ रहा है ना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक हम ले रहे हैं ना, मतलब एआईआर ले रहे हैं ना इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से आप एक चीज समझो, ये जो हमारे पास डेटा आई है 1210 कैंडिडेट की, वो कितने पे आई है? आप देखो 87 मार्क्स पे आई है, 87 प्लस पे 1210। अगर इस डेटा को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 85 प्लस पे जो है, 85 से ऊपर वाले में कितने हैं? 1281 हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा जो है हमारा यहाँ पर, ये वाली डेटा जो है आप देखोगे तो यहाँ पर इधर साइड में 86 पे जाओगे तो 87 पे जाओगे जब, तो थोड़ा ये घटेगा इसके अकॉर्डिंग, बट प्रो रेटेड के कारण ये बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप इसको पकड़ोगे, जो हमारे पास आया था 800 समथिंग, 814 आया था ना, तो 814 को जब ऐड करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1210 में 814 ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा लगभग आपके पास 2034। अब 2034 बच्चा जब आएगा तो आप देखो 2034 बच्चा तो आपको इधर मिल रहा है, इधर 81 से 80 से ऊपर। ठीक है, इसमें। लेकिन आपने देखा ना कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 86 से ऊपर आ रहा है ये। 86 से ऊपर यही आ रहा है ना, अप्रोक्स अप्रोक्स। तो आप समझ सकते हो कि प्रो रेटेड के कारण जो नीचे वाले जो बच्चों की संख्या थी ना वो ज्यादा थी, तो ये बढ़ी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें आप देखोगे तो हमें बेसिकली यूआर की डेटा देखनी है। अब यूआर की सीट अगर हम देखें यहाँ पर, तो यूआर की सीट जो है 213 है टोटल। टोटल 213 है। अब आप देखो कि जब आपकी स्टेशन मास्टर की, यहाँ पर स्टेशन मास्टर की हमारी कटअप कितनी गई है? स्टेशन मास्टर की हमारी कटअप गई है यहाँ पर कितनी? 87। तो डेफिनेटली जब 11 गुना या 8 गुना जो भी कह लो उसको बुला रहे हैं तब 87 है, तो जब इसको 1:1 में करेंगे तो इससे जरूर ये इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर हमें चाहिए कितनी, सारी पोस्टों के लिए देखोगे तो 213 बच्चा चाहिए यूआर से। और यहाँ पे हमें 1210 बच्चा मिल चुका है जो हमारे पास 87 प्लस ला रहे हैं। तो इसमें से हमें क्या करना है? इसमें से हमें करना है ये कि 213 बच्चा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज समझो कि ये वाली जो पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये अगर आप देखोगे तो ये आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ऊपर में होंगी, क्योंकि वैकेंसी इसकी सबसे ज्यादा है और इसकी सेकेंड वन इसकी ज्यादा है। ठीक है, अगर ब्रिगेड पे देखोगे तो ये ज्यादा है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग भी जो है लोग अपनी प्रेफरेंसेस रखते हैं। लेकिन यही है कि 100% या 80% ऐसा नहीं होगा, लेकिन होगा। अब 1210 में भी ऐसा होगा, जो परसेंटेज आप निकालोगे और जितनी वैकेंसी है उतनी तो फुलफिल हो ही जाएगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मात्र 11 वैकेंसी है और यहाँ पे 18 वैकेंसी है, तो 29 वैकेंसी है सिर्फ इन दो पोस्टों में यूआर की। तो आप सोच सकते हो कि 1210 जब 87 प्लस पे गया है तो 29 वैकेंसी के लिए तो हमारे पास ज्यादा ही कैंडिडेट चाहिए।
अब यहां से मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कि जो आप यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओगे उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स अप्रोक्स क्या जा सकता है। ठीक है, ये रॉ डेटा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो आप एक चीज कैलकुलेट करो, 571 हमारे पास है ना। ठीक है, 571 बच्चा है हमारे पास, 571 बच्चा है माइनस का हम करेंगे 1281, और इसको डिवाइड कर देंगे, जस्ट वेट, इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो एक नंबर पे 142 बच्चा है, तो जैसे ऊपर जाएंगे तो घटेगा, तो हमें 87 पे आना है। ठीक है, तो 87 पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर 142 का 2 माइनस कर देंगे 1281, तो देखो हमारे पास जो डेटा निकल कर आएगा वो आएगा 997 बच्चों का। ठीक है, ये इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर ये रॉ डेटा देखोगे तो ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ 997 बच्चा, लेकिन हमारे पास कितने बच्चे हैं एक्चुअल 1210। ठीक है, तो आप एक चीज समझोगे कि यहाँ पे 1210 बच्चा है हमारा और 997 आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ये 997 ही 1210 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो आप यहां से समझो कि हमारे पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग हमने इसी डेटा से मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया है ना। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से आप समझो, ये वाली जो डेटा आप देख पा रहे हो, ये वाली हमें चाहिए कितनी डेटा, हमें चाहिए टोटल 213। तो अगर आप देखोगे ये 151 वाला, तो 151 वाला अगर डेटा लगाओगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर में तो ये आपका 213 नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये कम दे पा रहा है उस डेटा के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका है ना, थोड़ा सा स्लाइटली जो है इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा डाउन आ रहा है। तो हमने एग्जैक्ट एक एवरेज निकाला है, तो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द जो है सारा कट ऑफ आपको नजर आएगा, मतलब मिनिमम जो कट ऑफ जाएगी वो इसी के आसपास रहेगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पे अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पर जो है ना इसी के आसपास रहेगी ये मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे निकालोगे ना तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो 142 का जा रहा था ना, बट 571 में से अगर देख लोगे, 571 में से अगर हम 151 को ले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास आ जा रहा है कम बच्चा, क्योंकि ज्यादा ऊपर जैसे जैसे जाओगे बच्चों की संख्या घटते जाएगी ज्यादा स्कोर वाले की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 95 के आसपास ही हमें दिख रहा है ये। अब चलो, अब 213 का तो पता चल चुका है कि 95 के आसपास दिखा है, तो अब उसमें से हमें 29 बच्चा चाहिए। अब 27 ये है, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं यहाँ पर, जस्ट वेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना है, 27 है ना, 27 वाला लगाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा लगभग इसी के आसपास आएगा। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो मिनिमम कटअप जाएगी इन दो पोस्टों के लिए, ठीक है, इन दो पोस्टों में सबसे हाई तो इसी की जाएगी भाई, 11 ही वैकेंसी है, तो इन पोस्टों में जो मिनिमम जाएगी, इन दो पोस्टों की मिनिमम की मैं कह रहा हूँ तो 18 वाली की, तो यहाँ पर आप समझो कि इधर की साइड वो जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो इधर की साइड कहीं ना कहीं आपकी जो है वो कट ऑफ नजर आ रही है। वैकेंसीज भी आप देख सकते हो, वैकेंसीज बहुत कम है और इनकी वैकेंसी ज्यादा है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि इनकी वैकेंसी, जिसकी वैकेंसी ज्यादा हो जाएगी उसकी कट ऑफ लो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनल यहाँ पे क्या जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फाइनल क्या जा सकती है आपकी कट ऑफ गुवाहाटी जोन की। तो देखो, नॉन सीपीटी में यानी कि आपकी दो पोस्ट है, एक है आपकी सीसीटीएस और दूसरी पोस्ट है आपकी गुड्स मैनेजर। आपको पता है कि इस जोन में इन दोनों की वैकेंसी तो बहुत लेस है। ठीक है, और प्रेफरेंस में यही दोनों सबसे ऊपर होंगे बहुतों के। ठीक है, तो वैकेंसी लेस होने के कारण इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा हाई जाएगी। आपको 99 अगर यूआर में है तो किसी, आपको ये बेसिकली ये वाली पोस्ट मिल सकती है। इसमें आपको मैं बताऊं ये प्रो रेटेड है 120 में, और यहाँ पे मार्जिन हमेशा आपकी +2 की रहेगी। एससी से 80 94, 92 आपकी एसटी से, ओबीसी से 98, 97 आपकी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें गोवा, सॉरी,
यहाँ पे अगर हम बात करें गुवाहाटी जोन की, तो गुवाहाटी जोन की, सॉरी, गुवाहाटी जोन में आपकी नॉन सीपीटी की, यानी कि आप कह सकते हो स्टेशन मास्टर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, तो उसकी जो कटअप जाएगी वो 95 यूआर ओबीसी, सॉरी एससी से आपकी 90, एसटी से 84, 94 ओबीसी से, एंड ईडब्ल्यूएस से 83। देखो आप सभी जो है ना बार बार ये कमेंट करके पूछते हो कि एससी एसटी का, देखो एसटी एसटी की एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता चीज़ें। ठीक है, आपको मैं जो मार्जिन देता हूँ उसको मार्जिन में देखना होगा। ठीक है, और ये मार्जिन तो नॉर्मल है, ये ईडब्ल्यू यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए होती है, बट एसटी एसटी की थोड़ी सी ज़्यादा, एससी एसटी की थोड़ी सी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती है। ठीक है, तो उसको जल्दी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके बहुत सारे चीज़ें होती है, फैक्टर्स होते हैं ना, तो इसलिए कैलकुलेट नहीं हो पाता। बट अगर आपको लगता है कि मतलब आप जब भी देखो तो इसमें मार्जिन ऐड करके ही देखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं, इन दोनों कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं आउट ऑफ 120 गुवाहाटी जोन से, तो आपको एक पोस्ट तो ग्रेजुएट लेवल में 110% मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखें।